आवाज आ रही है सब लोगों को अभी? जी अनिकेत जी, हाँ आवाज आ रही है। जी। सो गुड मॉर्निंग जोई वेलनेस दोस्तों, आप सभी के साथ बहुत मजा आ रहा है इस मीटिंग को कंडक्ट करते हुए। और आज शायद थोड़े से हम 3 से 4 मिनट थोड़े ज्यादा लेट हो गए हैं, बट कोई इशू नहीं है। चलो, हम लोग बहुत सारा ज्ञान लेने वाले, बहुत सारा नॉलेज आज हमको मिलने वाला है। हमने एक माइलस्टोन दोस्तों, मैं सब लोग को, जितने हमारे पार्टिसिपेंट है लगभग हम लोग देख पा रहे हैं 225 लोगों से ज्यादा है। और बैकग्राउंड में लगभग 400 लोग होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक साथ में 8 से 10 लोगों के ग्रुप बैठे हैं। तो लगभग मैं समझ पा रहा हूँ कि हम 300 से 400 लोगों से ज्यादा बात कर पा रहे हैं। तो जोई वेलनेस दोस्तों हर बार अपनी एक नया माइलस्टोन सेट करता है, और ऐसे ही हमने अपनी जस्ट एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, हमारी सेकंड एनिवर्सरी जो 1 जून 2025 को थी। और हमने वो करके दिखाया। बहुत ऐसा है कि जितने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, बहुत बार दोस्तों इतना बड़ा गैदरिंग के साथ, और तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में कुछ सिलेक्टेड ही ऐसे हैं जिन्होंने करके दिखाया, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई नहीं है, सिर्फ जोई वेलनेस ने करके दिखाया। तो पहली बात तो एक बार जोई वेलनेस और उसकी एंटायर टीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज के सेशन हमारे लिए उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारे लिए बिजनेस कितना ज्यादा जरूरी है। सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं क्योंकि उनके ड्रीम्स है। और हर व्यक्ति अपना अपना सपना लेके पूरे इंडिया से यही सोचता है। हमने इससे पहले शाह सर ने एक नारा भी दिया था, चलो दिल्ली, और उसी को पूरा करते हुए हमने उस दिल्ली मिशन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड दिल्ली मिशन को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आए हैं हमारे फिर से बिजनेस के ऊपर। आज हम चर्चा प्रोडक्ट की करने वाले हैं, बट अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो हमारा बिजनेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि हाँ, हमको डॉक्टर तो नहीं बनना है, बट इतना कम से कम ज्ञान होना चाहिए कि हम अपने बिजनेस की रफ्तार से दुगनी रफ्तार से आगे लेके जा सके। मैं अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे लेके जा सकूं, या मैं सफलता कैसे ले सकूं, इसी के बारे में ये सारी जूम मीटिंग होती है। और उसके लिए मैं फिर से एक बार हमारे जोई वेलनेस की टीम को, और उसी के साथ हमारे जितने सीनियर्स है, हमारे सारे मेंटर्स है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज ये अपॉर्चुनिटी हमको मिल पाती है कि हम कंपनी से सीधा कनेक्ट कर पाते हैं। और हम लोग हमारे जितने एसोसिएट्स है, हमारे जितने योद्धा है, उन तक जरूर ये मैसेज और इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाते हैं। हमारे पास तो लगभग प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है। सब लोग जानते हैं कि हमारे पास 8 अलग अलग सेक्टर्स है जिसमें हम लोग काम करते हैं। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स है, फूड सप्लीमेंट, इम्यूनिटी बूस्टर्स है, उसके साथ हेयर केयर, स्किन केयर, होम केयर, एग्री केयर, उसी के साथ गारमेंट्स। इन 8 सेक्टर्स में हम काम करते हैं। बट आज आज उन 8 में से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो शायद हर व्यक्ति ने थोड़ा सा सीरियसली होना चाहिए। आज हम बहुत सारे लोगों ने मैसेज तो देखा ही होगा कि हम चाइल्ड हेल्थ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और चाइल्ड हेल्थ हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा समझता हूँ, जो चाइल्ड हेल्थ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यही लोग वो है जो आने वाले समय में हमारे बिजनेस में आने वाले। आज शायद ये छोटे बच्चे हैं, अगर हम इनके बारे में शायद नहीं सोचेंगे तो हमारा देश का भविष्य भी उतना बेहतर नहीं बन सकता। और जोई वेलनेस ये हमेशा प्रयास करता है कि हमारे देश में हमारा बिजनेस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो, और जितने योद्धा, जितने एसोसिएट्स हमारे साथ में हैं, उन सब लोग अपने जीवन में किस तरीके से बेहतर तरक्की कर सके, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पर आज का टॉपिक बाकी सब टॉपिक से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं चाइल्ड हेल्थ की, जिसमें आज अगर हम भारत की बात करें तो लगभग करोड़ों ऐसे बच्चे हैं शायद जो माल न्यूट्रिशन से शिकार है, या इन्फेक्शन उनको है, या फिर लो बर्थ वेट है। मतलब जब बच्चे दुनिया में आते हैं तो उनकी वेट उतनी ज्यादा नहीं होती है। पहले के समय में 8, 8.5, 9 पाउंड के भी बच्चे हुआ करते थे। पर आज जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत वेट उनका अंडर वेट होते हैं। और ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ पाते हैं, बट उनको सही न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलती है। फिर बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चों को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि आजकल का खाना इस तरीके से है। तो इस बहुत बड़े प्रॉब्लम को सामने रखते हुए हमारा जोई वेलनेस कैसे चिल्ड्रंस हेल्थ को हम बेहतर बना पाए, और उसी के साथ हमारे 4 प्रोडक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग जानते भी है, मनस्वी रस, उसी के साथ हमारे पास एक प्रोटीन पाउडर है, उसी के साथ हमारे पास स्पिरुलिना है, और जोई कैल। अगर हम चारों की बात करें तो जोई कैल एज अ मिनरल काम करता है। जो हमारा स्पिरुलिना है वो तो उसके बारे में तो दोस्तों चर्चा करने की मतलब, इतने इतना इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ब्लू ब्लू और ग्रीन अलगी भी बोलते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और बहुत सारी चीजें होती है। और प्रोटीन पाउडर जो हमारा प्योर कॉर्न से बना हुआ है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मनस्वी रस, जिसके बारे में चर्चा शायद इतनी सारी डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज ये जो 4 टॉपिक है हमारे लिए, 4 प्रोडक्ट है, वो एक दूसरे से कनेक्ट कैसे है, इन 4 प्रोडक्ट्स को लेके हम अपने बिजनेस को कितनी रफ्तार से आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारे लिए बिजनेस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी हमारे लिए बिजनेस है, 18 लेवल को क्रॉस करना है, एलआरआई हमको लेना है,
हमको वो अचीवमेंट्स 1 साल के अंदर करना है जो शायद किसी ने 2 से 3 साल का सपना रखा होगा। और हम चाहते हैं कि जो आपका 700 या 1000 दिन के अंदर जो आप ड्रीम देख रहे होंगे, हम उसको 11 या 12 महीने में कैसे कन्वर्ट कर सके, और उसी के साथ ये चारों प्रोडक्ट चिल्ड्रंस के हेल्थ के साथ हमारे बिजनेस हेल्थ को किस तरीके से बना सके, इसी की सारी चर्चा दोस्तों आज होने वाली है। तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या आप खुश हैं सब लोग? तो मैं इतना ज्यादा खुश हूँ इन सब टॉपिक के ऊपर, क्योंकि जब चिल्ड्रंस की बात आती है मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि हजारों ऐसे हमारे बीच में एसोसिएट्स होंगे, उनके छोटे बच्चे होंगे, और शायद वो कंफ्यूज होंगे कि हम अपने बच्चों को क्या देना चाहिए। कंफ्यूजन ये होता है कि हम 7 साल से ऊपर दे, 8 साल से ऊपर दे, या 5 साल के बच्चों को दे, या उससे नीचे वाले को क्या दे, या ये चार प्रोडक्ट्स हमारे लिए कितना काम में आता है। ये हेल्थ हो गया, और उसी के साथ बिजनेस, कि जब हम इस बिजनेस को लेके बहुत सारे लोगों के घर में जाते हैं या फिर हम अपने सेंटर्स में लोगों को बताते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और हमारे पास बोलते हैं कि हम अपने बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, कि आपके पास कुछ है ऐसा, कुछ न्यूट्रिशन, ऐसा कुछ वैल्यू है जो हमारे बच्चों को देके हम उनकी हेल्थ के लिए बेहतर कर सके। तो आज हम वो सब चीजों के ऊपर पर्दा हटाने वाले हैं, उसी के साथ बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज और एक शानदार बिजनेस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो क्या आप तैयार हैं सब लोग? तो दोस्तों अगर आप तैयार हैं तो मैं बोल आपके और हमारे जो कंपनी के प्रोडक्ट हेड है उन्हीं के बीच में बिल्कुल भी समय न बिताते हुए मैं चाहता हूं उनको इनवाइट करना। वैसे तो सर को सब लोग जानते हैं, बट जो आज नए हैं मैं उनके लिए बता दूं। मिस्टर अदीब शाह सर के बारे में अगर मैं बता दूं दोस्तों, एक ऐसे सीनियर है जो आज प्रोडक्ट को लेके हर चीज, मतलब इससे पहले मुझे याद है हमने ओलियो से चालू किया था शायद 2023 के बाद, और आज हमारी लगभग, अगर मैं समझ पा रहा हूँ, हमने ये 15वां, मतलब 15 टाइम्स हम मिल पा रहे हैं। और 15 टाइम्स में हमने हर ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है, स्किन केयर से लेके हेयर केयर से लेके उसके बाद एग्रीकल्चर और बहुत सारी चीजों के ऊपर चर्चा की है। बट आज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू आज हमारे इस सेशन में होने वाली है। तो हमारे बिजनेस में जो हमारे लिए मेंटर है, हमारे लिए हर चीज जो बिजनेस के लेके, उसी के साथ प्रोडक्ट को लेके हमको इतना डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। और मेरे फेवरेट, मैं हमेशा बोलता हूँ सर जब आते हैं एक स्माइल करते हैं तो एक मजा आ जाता है। हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं चलो सर, बिजनेस यहाँ से अभी बहुत सारा ग्रोथ होने वाला है। तो ऐसे ही हमारे मेंटर, हमारे कंपनी के चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हेड मिस्टर अदीब शाह सर को जब मैं एक बार आपके सामने बुलाऊं इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अदीब शाह सर, चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर ऑफ जोई वेलनेस। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों सर के लिए। थैंक यू सो सर मच हमारे सर, जी। सर गुड सर मॉर्निंग सर वेलनेस। सर वेलकम वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा सर आपने इंट्रोडक्शन देते हैं और बहुत अच्छा आप मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच। सर आज का टॉपिक जेन्युइनली ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे जी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बहुत अहम है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है। बहुत बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे। मैं पर्सनली करता हूँ। बहुत ज़रूरी है समझना और बहुत ज़रूरी है इसको अ, बहुत सेंसिटिवली इस पे ध्यान देना और क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है। बच्चे ही हमारे देश का भविष्य, हमारा भविष्य सभी का वही है। आप और हम जो कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, हम करते ही रहेंगे। बट हर माँ बाप, हर इंसान ये चाहता है कि उनका बचपन जैसा रहा या उनकी लाइफ जैसी रही, उनके बच्चे उनसे बेटर ही रहें। या थोड़ा, चाहे 10% हो चाहे 1000% हो, कितना भी हो, अपने बच्चों के लिए वो बेटर ही करना चाहते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे। क्या हम कर रहे हैं जो हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है? क्या हम कर सकते हैं जो उनके लिए बेटर होगा, उनको बेटर हेल्थ देने के लिए, उनको बेटर वेलबींग के लिए, उनके बेटर फ्यूचर के लिए? तो एक एक करके उस पर डिस्कशन करेंगे। मेरा ये क्वेश्चन सभी से होता है जब भी मैं इस वाले टॉपिक पे बात करता हूँ, व्हाट आर वी वर्किंग फॉर? जो भी हम काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोज घर से निकलते हैं, कितने कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे तो एवरेज हर इंसान कर ही रहा है आजकल। ज्यादा भी हो जाते हैं जो लोग ट्रैवल ज्यादा कर रहे हैं, 2 घंटे जाने में लगते हैं, 2 घंटे आने में, फिर 8 घंटे की वर्किंग। बहुत बार 12 13 घंटे का ट्रैवल, 12 13 घंटे की वर्किंग रोज सभी की होती है एवरेज। तो इतनी जो हम मेहनत कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, सबके फ्यूचर के लिए, जनरली जो लोगों का आइडिया है या जो लोगों का है कि ड्रीम है कि एक बड़ा घर बना सकें, अच्छा घर बना सकें अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए,
या एक अच्छी गाड़ी खरीद सकें अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, जो पहले नहीं अचीव किया वो अचीव कर सकें, या बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर लाइफस्टाइल के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल इसी चीज के लिए काम कर रहे हैं, या लाइफस्टाइल ऐसा लग्जूरियस लाइफस्टाइल, वेकेशन या जो भी। बट व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, ये सब तो ठीक है, घर आप अच्छा बना सकते हैं, गाड़ी आप अच्छी बन खरीद सकते हैं, लाइफस्टाइल आपका बहुत अच्छा हो सकता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट तो फिर भी हमारे बच्चे ही रहेंगे। योर किड्स विल ऑलवेज सरपास, क्योंकि यही प्रायोरिटी है किसी भी इंसान के लिए। शायद अगर एक इंसान के पास 10 रुपए हैं और वो एक वक्त का ही खाना, एक इंसान का ही खाना अफोर्ड कर सकता है, तो खुद ना खा के वो आई एम श्योर अपने बच्चे के लिए खाना लाएगा या उसको ही खिलाएगा। तो ये जनरल नोशन है। जनरली इमोशन ही इतना स्ट्रांग है ये बच्चों से रिलेटेड, के इंसान अपने लिए कुछ करे ना करे, बच्चों के लिए जरूर करता है। तो जब बच्चे इतने इंपॉर्टेंट हैं और इतना वाइटल पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारी वेलबींग के लिए, या इसको ऐसे समझें कि आपके पास सब कुछ है, एक बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी गाड़ी है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बट आपके बच्चे ही बीमार हो जाए, तो आप क्या करेंगे? वो सब किसी काम का नहीं रहेगा। और आपके पास कुछ भी नहीं है बट बच्चे आपके हेल्दी हैं, बच्चे आपके खुश हैं, खुशहाल हैं, तो किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इतना इंपॉर्टेंट है और इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, तो फिर हम ऐसे काम क्यों कर रहे हैं जिनसे हमारे बच्चे धीरे धीरे मर रहे हैं? और ये वाई आर वी किलिंग देम, ये बहुत स्ट्रांग वर्ड है, बहुत स्ट्रांग इमोशन है, बट ये सच है। हम जाने अनजाने में ऐसे काम करते हैं, ऐसी चीजें उनको देते हैं, ऐसी चीजें खिलाई जाती हैं बच्चों को या पिलाई जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो बेटर होने की बजाय डिग्रेड होती जा रही है डे बाय डे। आपने देखा होगा कि जितने आप अपने आप खुद से अगर कंपेयर करें, आप जितने रफ एंड टफ थे, आज के बच्चे उतने रफ एंड टफ नहीं हैं। आपका बच्चा अगर 10 साल का है और आप जब 10 साल के थे, अगर आप खुद कंपेयर करेंगे, कभी सोचेंगे, तो जितने हम रफ एंड टफ थे उतने बच्चे आज के नहीं हैं। बहुत सारी वजह हो सकती हैं हमारे कहने को तो हमारे माँ बाप के पास इतने शायद रिसोर्सेज पहले नहीं थे जितने आजकल के माँ बाप के पास रिसोर्सेज हैं बच्चों को देने के लिए, ये कुछ भी कहा जा सकता है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बच्चे आजकल के पहले से ज्यादा वीक, और पहले से फिजिकली, मेंटली हो सकता है कि पहले से स्ट्रांग, पहले से बेटर बच्चे आजकल के निकल रहे हैं, बट फिर भी फिजिकली और मेंटली भी आप देखेंगे अगर, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो पहले सुनने में भी नहीं आते थे कि ऐसा भी कुछ होता है या ऐसा भी कुछ है, वो आजकल बच्चों में आ गए हैं। अब क्या वजह है, क्यों हो रहा है? जबकि हम पहले से ज़्यादा एडवांस्ड हैं, पहले से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, पहले से ज़्यादा अवेयरनेस है, एजुकेशन है, सब कुछ है, फिर भी आजकल के बच्चे इतने कमज़ोर या फिर इतने ज़्यादा, मैं तो बोलूंगा सेंसिटिव ही हैं बेसिकली। जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत हो जाता है तो बीमार हो जाते हैं, मौसम चेंज होता है तो बीमार हो जाते हैं, थोड़ी सी चोट लगती है तो सहन नहीं कर पाते। रफ एंड टफ बेसिकली नहीं है, उसकी वजह बहुत सारी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड, फर्स्ट 8 ईयर्स, ब्रेन स्किल, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, आपका ब्रेन, आपके स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, या मोटरी स्किल्स, मतलब आप हैंड मूवमेंट्स या आपके किसी भी तरह का आपकी कॉग्निटिव स्किल्स जिसे कहते हैं, कि किसी भी तरह की मूवमेंट मूवमेंट या किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग, हाइट, डिस्टेंस, ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग एक बच्चा सीखता है कि कौन सी चीज़ कितनी हाइट की है, उसे क्या रिलेवेंस है, किसका क्या वेट है, क्या रिलेवेंस है, ये सारे स्किल्स, या सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, लोगों से किस तरह से किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, इमोशनली जो वो डेवलप होते हैं उसमें हर तरह का इमोशन, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो सैडनेस हो, या कुछ कुछ भी और इमोशन हो सकता है, या फिजिकल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ, हाइट, वेट, सब कुछ, ये सारी चीजें पहले 8 साल में बच्चे की डेवलप होती हैं, फॉर्मेटिव इयर्स ऑफ अ चाइल्ड। ये अगर सही डेवलप नहीं हो रही हैं, या फिर हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे उनको चीजें देते हैं, या हम इसको कह सकते हैं
ओवर प्रोटेक्टिव जब पेरेंट्स हो जाते हैं बच्चों के लिए, तो वो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, और जब वो ऐसा कुछ कर रहे होते हैं तो फिर वो इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस किस चीज से हो जाते हैं पेरेंट्स, कि दुनिया में जो चल रहा है, ये जो बताया जा रहा है, वो सारी चीजें जो भी मार्केट में दिख रही हैं या एडवर्टीजमेंट्स में दिख रही हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो सारा करने की कोशिश करते हैं। अपने लेवल पे तो वो सही कर रहे होते हैं, बट इस सब में अपने इमोशन में कि बच्चे के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, उसमें वो फैक्ट्स जो हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं। क्या सही क्या गलत बहुत बार नहीं देखते। जब वो नहीं देखते तो फिर कुछ ऐसी चीज हम उनको दे देते हैं या कर बैठते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे डेवलपमेंट तो क्या, उनकी डेवलपमेंट रुकी जाती है, ग्रोथ तो क्या होगी। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हम न्यूट्रिशन की सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बात करते हैं। हर माँ इसी चीज को लेके दुखी है कि उसका बच्चा खाना टाइम पे खा ले, या ज्यादा खाना खा ले, जो बच्चों को दिया जाए उतना खा लें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हर माँ के लिए, जो मैं देखता हूँ मेरे घर में भी, किसी और के घर में भी, छोटे बच्चे जहाँ पे हों, सबका यही इशू है। बचपन से लेके जब दूध पी रहे होते हैं बच्चे, उसके बाद जब बड़े होते हैं कि रोटी नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, या बाहर का ज्यादा खाना पसंद है, ये सारे इश्यूज। तो न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बेसिकली समझते हैं, व्हाट इज आवर आइडिया ऑफ गिविंग न्यूट्रिशन टू आवर किड्स। तो मेजरली हम ये चीजें बच्चों को दे रहे होते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन है। अभी से नहीं, इनफैक्ट बहुत सालों से कॉमन है। और मुझे भी याद है, मेरे बचपन में भी बॉर्नविटा था, हॉर्लिक्स था, बूस्ट था। अब शायद और भी तरह के ड्रिंक्स हैं, और ये एक ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट को इंडिया के शायद पिछले 25-30 सालों से तो कैप्चर किया हुआ है। पहले किसी और नाम से आते होंगे, बाद में कुछ और हो गए या कुछ हो गए। जैसे हॉर्लिक्स है, हॉर्लिक्स 200 साल पुरानी कंपनी है। हॉर्लिक दो भाई हुआ करते तो उन्होंने कंपनी बनाई। सिमिलरली कैडबरी बहुत पुरानी कंपनी है। बूस्ट, ये कंपनीज इतनी पुरानी है कि इन्होंने मार्केट में ऐसी अपनी पकड़ बनाई है, ऐसे प्रोडक्ट्स से मार्केट में, जिसकी वजह से जो अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए थी सही, वो बेसिकली गलत हो गई। क्योंकि इनको अपने चीजें प्रमोट करनी थी, और इनको प्रमोट करने के लिए, चीजों को प्रमोट करने के लिए इन्होंने जो लोगों को चीजें बताई या सिखाई या समझाई, उसकी वजह से इतनी गलत चीजें हम सीख गए, या इतनी गलत चीजें हमें समझा दी गई कि हम सही करने की बजाय और गलत करने लगे। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके फैक्ट्स भी आपको समझाऊंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, आपको खुद समझ आएंगे, बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं। अब इनकी टैगलाइंस देखिए आप, कंपनीज की, तैयारी जीत की, या हॉर्लिक्स इंक्रीजेस द पावर ऑफ मिल्क, बूस्ट सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ये ऐसी जब टैगलाइंस आती हैं तो इससे क्या होता है, इसको कहते हैं फोमो मार्केटिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब है कि कोई एक कंपनी आती है, या कोई एक प्रोडक्ट आता है टीवी स्क्रीन पे, और वो बोलता है कि तैयारी जीत की, मतलब अगर आप जीतना चाहते हो, आपके बच्चे जीते हैं, आप ऐसा चाहते हैं, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट इनको पिलाना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ये एक साथ कर रहे होते हैं। जब बहुत सारे लोग एक ही चीज को फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। इसे कहते हैं फोमो मार्केटिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये बहुत कॉमन है आज की जनरेशन के पेरेंट्स में, क्योंकि वो बेस्ट करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, बट बेस्ट करने के ये जो उनका इमोशन है, इसका ये सारी कंपनीज फायदा उठाती हैं, और ऐसी चीजें प्रमोट करती हैं, या ऐसी चीजें आपको लेने पे अट्रैक्ट कर देती हैं, जो शायद कुछ अच्छा करने के बजाय खराब ही करेंगे। अब कैसे खराब करेंगे या क्या हम कर रहे हैं, रियलिटी क्या है इसके पीछे। बॉर्नवीटा का न्यूट्रिशनल फैक्ट इंफॉर्मेशन है ये। उसके पीछे कभी भी आपने बॉर्नवीटा का पैक को लेंगे तो उसके पीछे ये न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब इसमें आप देखें, एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, एडेड शुगर, फाइबर वाइबर सब लिखा हुआ है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें है, तो हमें ये लगता है कि यार इतनी सारी चीजें इसमें डाल रहे हैं, विटामिन ए भी है, सी भी है, कॉपर भी मिल रहा है, सेलेनियम भी मिल रहा है, जिंक भी है, विटामिन D2, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पता नहीं क्या क्या, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा, B2, B3, B5, B6, B9, B12, जो जनरली एक किसी मल्टीविटामिन टैबलेट में भी नहीं मिलती चीजें, बहुत बार वो एक हमें बॉर्नविटा के पैकेट के पीछे लिखी हुई मिलती हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि इसमें ये चीजें डाली गई हैं या नहीं डाली गई हैं, मान लेते हैं ये चीजें इसमें डाली गई हैं, बट इसके अकॉर्डिंग जो ये न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है, आप इसको टोटल जब करेंगे तो आप देखेंगे
कि 100 ग्राम का अगर हम बॉर्नविटा लेते हैं, उसमें 78.2 ग्राम तो चीनी है, शुगर, 78% अप्रोक्सीमेटली। और एमल्सिफायर्स डाले गए हैं जो कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड होते हैं लैब्स में, आर्टिफिशियल फ्लेवर है। तो जब इतनी चीनी है, तो 78% अगर चीनी है तो फिर बाकी सारी चीजें तो बहुत ही कम क्वांटिटी में हुई। एनीवे, अब उनका क्या फायदा होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, पहले तो ये है कि चीनी के नुकसान कितने होंगे। फिर माल्टोडेक्स्ट्रिन, आप किसी भी उसमें देखेंगे इंग्रेडिएंट्स में यहाँ लिखा है, माल्टोडेक्स्ट्रिन एक इंग्रेडिएंट है जो हर एक कंपनी ऐसे जो पाउडर्स बनाती है दूध में मिलाने वाले, वो उसमें यूज करते हैं। तो जब माल्टोडेक्स्ट्रिन यूज होता है किसी भी प्रोडक्ट के पीछे, अगर माल्टोडेक्स्ट्रिन लिखा हो, तो एक तरह से वो जहर है, उससे बिल्कुल दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर चीनी की बात करें पहले तो, चीनी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक तरह से पैमाना है, एक तरह से मेजरमेंट है इस बात की कि उसमें शुगर लेवल कितना है। तो चीनी का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो 65 है, और माल्टोडेक्स्ट्रिन का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो 110 है, 110, ऑलमोस्ट डबल। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा आपकी बॉडी को हार्म करेगा। हेल्दी ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है? 55 से कम। तो चीनी रेगुलरली खाना भी नहीं सही है, इसीलिए बोला जाता है कि चीनी छोड़ दें। क्योंकि पहले ये नहीं माना जाता था, आज से 20 साल पहले ये नहीं पता था। अब हमें ये पता है कि चीनी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 65 है और हेल्दी ग्लाइसीमिक इंडेक्स 55 होता है। तो चीनी हमने नहीं खानी चाहिए, हमें फाइनली डायबिटीज हो जाएगी। बट चीनी तो चलो हम चीनी के लिए ही मना कर रहे हैं, बट माल्टोडेक्स्ट्रिन जो हर एक ऐसे प्रोडक्ट में अवेलेबल है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 110, 110, तो अगर कोई बच्चा ये पीता है तो गारंटीड है कि उसको 25 से 30 साल के आसपास डायबिटीज हो ही जाएगी, अगर रेगुलरली ऐसे प्रोडक्ट्स लिए जा रहे हैं, कंज्यूम किए जा रहे हैं। क्योंकि जब ये प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं और इतना ज्यादा हम माल्टोडेक्स्ट्रिन या कोई भी ऐसी चीज जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, जब वो हम कंज्यूम कर रहे हैं तो डायबिटीज हो जाती है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे डायबिटीज जिनको होती है तो उनको चावल, आलू, ये सारी चीजें खाने से मना करते हैं, क्योंकि इन सब चीजों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, जीआई कहते हैं इसको, जीआई इंडेक्स। चावल का ज्यादा होता है, आलू का ज्यादा होता है, तली हुई चीजों का ऑफकोर्स ज्यादा होता है, तो बहुत सारी चीजें डॉक्टर बंद कर देता है। इसी चीज पे डिपेंड होती है बात कि आप जो खा रहे हैं उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना है। तो पहले तो इस सब में चीनी इतनी ज्यादा, वो ही अपने आप में हार्मफुल। फिर उसके बाद इनका जो बेस है जिसमें ये सारी चीजें डाल के मिक्स की जा रही हैं वो है माल्टोडेक्स्ट्रिन। माल्टोडेक्स्ट्रिन क्या होता है? बेसिकली कंपाउंड है आर्टिफिशियली क्रिएटेड, जो टेस्टलेस होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, मीठा नहीं होता। बट मीठा नहीं होने के बाद भी इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो इतना ज्यादा है। तो क्या होता है, जो फ्लेवर डाला जाता है, फ्लेवर माल्टोडेक्स्ट्रिन के साथ मिक्स होके ही बेस्ट फ्लेवर देता है। अगर उसे किसी और चीज के साथ मिक्स करेंगे तो वो टेस्ट नहीं देता। जब उसे माल्टोडेक्स्ट्रिन के साथ मिक्स करते हैं तो वो टेस्ट अच्छा देता है। इसीलिए ये चीज यूज की जाती है, और ये हर एक प्रोडक्ट, जितने भी आप देख रहे हैं मार्केट में प्रोडक्ट्स, आई थिंक 90% में माल्टोडेक्स्ट्रिन मिलेगा, और 90% प्रोडक्ट्स खाने लायक नहीं है। शायद अब 95% में ही हो, क्योंकि सस्ता है और इजी टू यूज है। तो किसी भी प्रोडक्ट के पीछे इंग्रेडिएंट्स में, इसमें भी आप देखेंगे अगर, तो ये माल्टोडेक्स्ट्रिन लिखा है यहाँ पे। अगर ये लिखा है किसी भी प्रोडक्ट में तो ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको इमीडिएटली स्टॉप कर दें, अपने बच्चे को देना या खुद भी कंज्यूम करना। अब ये तो एक बात थी माल्टोडेक्स्ट्रिन की। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, WHO के अकॉर्डिंग 5% आपकी जो टोटल डाइट है, जितनी भी आप एक दिन में कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, उसका 5% ही आपकी शुगर कैलोरी होनी चाहिए। मतलब जो कैलोरी बॉडी में शुगर के थ्रू जा रही है, डायरेक्टली चीनी के थ्रू, वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक बच्चे की जनरल डाइट एक दिन की 2000 कैलोरीज होती है, सुबह से शाम तक वो जो भी खाता है, क्योंकि बच्चों को ज्यादा चाहिए। रिकमेंडेड डाइट ये है, अब 2000 पूरी हर बच्चा खा पाता है या नहीं वो अलग है, बट आई थिंक 1500 से 2000 तो हर बच्चा खाता है। अब 5% उसका 100, 100 होता है। तो शुगर इनटेक से जो कैलोरीज बॉडी में जानी चाहिए वो 100 कैलोरीज होनी चाहिए एक बच्चे की बॉडी में, उससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ये WHO के रिकमेंडेशन है।
अब शुगर में एक्चुअली कैलोरी कितनी जा रही है, तो 1 ग्राम शुगर जो है वो आपको 4 कैलोरी देता है। तो चीनी का 1 ग्राम इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। अब बॉर्नविटा में कितना है? तो बॉर्नविटा है 78% शुगर। तो जब 78% शुगर है, और बॉर्नविटा की सर्विंग यहाँ पे आप देखेंगे, सर्विंग साइज 20 ग्राम, ये लिख के देते हैं ये। तो 20 ग्राम रिकमेंडेड है एक बारी में बॉर्नविटा लेना। तो जब 20 ग्राम आप ले रहे हैं बॉर्नविटा, और 78% 20 ग्राम का तो चीनी है, तो 16 ग्राम तो सिर्फ चीनी हो गई। अब 1 ग्राम चीनी में 4 कैलोरीज होती हैं, तो 16 ग्राम चीनी में हो गई 64 कैलोरी। 64 कैलोरी का मतलब हुआ कि आपकी पूरी दिन की जो चीनी की इंटेक है, जो कैलोरी जानी चाहिए शुगर से बेसिकली, वो आपके 64 कैलोरी होनी चाहिए। अच्छा, जब मैं शुगर और चीनी की बात कर रहा हूं, तो स्पेसिफिकली मैं जो हम चीनी चाय में मिला के पीते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हर एक चीज में शुगर होता है। आप रोटी खा रहे हैं उसमें भी शुगर है, आप फ्रूट्स खा रहे हैं उसमें भी शुगर है। शुगर इज बेसिकली अ केमिकल वर्ड टर्म। तो मतलब एक टर्म है, साइंटिफिक टर्म है जो शुगर, एक केमिस्ट्री में टर्म है अपने आप। तो जब मैं शुगर की बात कर रहा हूँ तो मैं उस शुगर की बात कर रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिकली चीनी। तो 1 ग्राम सर्विंग में हम अपने बच्चों को 64 कैलोरी ऑफ शुगर दे रहे हैं। अब 1 गिलास दूध में जब हम ये मिला के पीते हैं, अगर हम खाली दूध पिए तो उस दूध में हमें सिर्फ 5 ग्राम शुगर मिलता है। और जब हम उसमें बॉर्नविटा डाल रहे हैं तो उसमें 64 ग्राम शुगर हम ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली बॉर्नविटा कहा जाता है कि सुबह भी लेना है और शाम को भी लेना है। अब बॉर्नविटा वाले क्या बोलते हैं कि जी देखो, रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 5% है, 100 कैलोरी होनी चाहिए, हमने जो कैलोरी दी है वो 64 दी है, बट ये कह रहे हैं कि आप सुबह भी दो और शाम को भी दो। तो जब सुबह और शाम को दोगे तो 64 कैलोरीज तो आप एक बारी में ही दे रहे हो। आप शाम को उसको जब दोबारा दोगे तो वो 128 कैलोरीज हो जाएंगी। तो अपनी ही बात को वो प्रूव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा जब हम इनके बारे में पढ़ लेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये कंपनीज जितने क्लेम्स कर रही हैं, जितने दावे कर रही हैं, वो सब झूठे हैं, किसी काम के नहीं। अब खाली अगर दूध पिया जाए, तो खाली दूध पीने से आपको सिर्फ 5 ग्राम शुगर मिलेगी। और वो शुगर को अगर फोर्स में तो 20 कैलोरी बेसिकली। तो दिन में अगर 5 गिलास भी दूध पियेंगे तो आप फिर भी आप लिमिट में हैं। अब दूसरी बात ये तो हो गई कि कितना हमें बॉडी को हार्मफुल कैलोरीज दी जा रही हैं जस्ट बिकॉज हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। ये मैं आप बॉर्नविटा की बात करें चाहे हॉर्लिक्स की करें, चाहे ये बेसिक एक फॉर्मूला है, मैंने आपको बता दिया है। आप इसको हॉर्लिक्स के पीछे देख लें, उसमें कितने ग्राम शुगर है, 100 ग्राम में कितने चीनी है, आपको परसेंटेज समझ आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे। आप बूस्ट में देख लें, माल्टोवा है, माइलो है, जो भी ऐसे ड्रिंक आ रहे हैं, प्रोटीन एक्स जो भी मार्केट में। अब चाहे आप बच्चों के लिए कैलकुलेट करना चाहें या कोई बड़ों के लिए ड्रिंक है उसको कैलकुलेट करना चाहें, आप खुद कर सकते हैं। अब ये तो बात रही कि कितना हमें, पहले तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स हमारा कितना ज्यादा हमारी बॉडी में जा रहा है जिसकी वजह से डायबिटीज होना कंफर्म। दूसरा, जो चीनी शुगर हमारी बॉडी में जा रही है बिकॉज ऑफ दिस, वो इतनी ज्यादा हार्मफुल है कि वो बॉडी के बाकी सारे प्रोसेसेस में डिस्टर्ब करेगी। अब जब ये कहते हैं कि हमारी, जो हमने इसमें ये सब डाला है, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन B2 3 4, जो भी सब कुछ है, B2 3 5 6 9, आयरन, विटामिन A, विटामिन C, कॉपर, सेलेनियम, ये सब जो इन्होंने डाला है, स्टडीज के अकॉर्डिंग जब आपकी बॉडी में आप ऐसा कुछ डालते हैं जिसमें ये सारे मिनरल्स हैं या सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बट वो शुगर के साथ मिक्स्ड हैं, तो वो काम नहीं करते। ये मेरी डिडक्शन नहीं है, ऐसा स्टडीज हैं जिन्होंने ये स्टडी करके ये प्रूव किया है कि जो बॉर्नविटा ड्रिंक है, जब हम उसको दूध के साथ पीते हैं, बिकॉज उसमें शुगर इनटेक इतना ज्यादा है, तो इट इनहिबिट्स द कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। इनहिबिट्स का मतलब है कि आप जो बॉर्नविटा में न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जा रहे हैं वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाते, क्योंकि उसमें चीनी इतनी ज्यादा जा रही है। वो प्रोसेस में बॉडी, चीनी की प्रोसेस में ही बॉडी इतनी इन्वॉल्व हो जाती है कि न्यूट्रिएंट्स एज इट इज पास आउट हो जाते हैं, वो कंज्यूम नहीं हो पाते। एक और नुकसान इससे ये होता है कि जो दूध के न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को कंज्यूम होने चाहिए वो भी नहीं कंज्यूम हो पाते, और वो भी एज इट इज फ्लश आउट हो जाते हैं। तो अगर हम बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स या बूस्ट या माइलो या कुछ भी ऐसा बॉडी में डाल रहे हैं दूध के साथ
इसको मिला के पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स ये कह रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है वो तो कंज्यूम हो ही नहीं रहे, दूध वाले न्यूट्रिएंट्स भी कंज्यूम नहीं हो रहे। अब बहुत सारे मैंने जब लोगों से बात कर रहे हैं या वैसे डिस्कस किया है, जो मदर्स हैं बेसिकली, वो ये कहती हैं कि यार चलो इससे बेनिफिट नहीं हो रहा बट कम से कम टेस्ट अच्छा हो रहा था तो बच्चे दूध पी लेते हैं। तो दूध का तो न्यूट्रिशन जा रहा है बट दूध का भी न्यूट्रिशन का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो आप उनको दे रहे हैं उसमें चीनी इतनी ज्यादा है कि दूध का न्यूट्रिशन भी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि चीनी के साथ कुछ भी आप मिला के देंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये साइंटिफिक स्टडीज हैं, रिसर्चेस हैं, इसको आप गूगल पर डाल के वेरीफाई करना चाहें कर सकते हैं, हर जगह ये रिसर्च अवेलेबल है। तो इतनी ज्यादा गड़बड़ है जो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। आप, मैं सिर्फ ये 3 ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, मेरा कोई स्पेशली इनके अगेंस्ट कोई बोलने का मोटिव नहीं है। कोई भी ऐसे ब्रांड्स, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में मिल रहे हों, आप उनकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन चेक करें, अगर उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन है तो छुएं भी नहीं, माल्टोडेक्स्ट्रिन अगर नहीं है तो कंज्यूम करने लायक है। उसके बाद आप शुगर परसेंटेज चेक करें कितनी है। शुगर परसेंटेज अगर बहुत ज्यादा है, 5-10% से ज्यादा है, तो भी वो कंज्यूम करने लायक नहीं है, बिल्कुल भी। क्या होता है इस सब में, क्या होता हो रहा है कि आपकी जो रिकमेंडेड शुगर कैलोरी इंटेक है वो 100 है। अब आपने 64 या ये सब 100 तो आपने ऐसी बॉर्नविटा वॉर्नविटा पिला के पूरी कर दी। उसके बाद आप कुछ भी चीज खाएंगे उसमें शुगर है, तो उसमें आपने रोटी दी उसमें भी आपको शुगर मिली, तो रोटी का वो एक्सेस डोज हो गया। आपने कुछ भी और खाया उसमें शुगर मिली, वो भी एक्सेस डोज हो गया। तो आप कुछ भी उसके ऊपर खाएंगे वो एक्स्ट्रा ही है, तो उसका न्यूट्रिशनल जो इनटेक बॉडी में होना है वो नहीं होगा, क्योंकि शुगर इनटेक इतना ज्यादा हो रहा है। इसीलिए बच्चे आजकल के कमजोर, और इसीलिए बच्चे आजकल के सेंसिटिव और इतने वीक होते जा रहे हैं। दिस इज द बेसिक फैक्ट बिहाइंड व्हाट इज हैपनिंग। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है इस बात का, हेल्दी फ्रूट्स 4 बार बच्चों को खाना खिलाएं, चपाती खिलाएं, राइस खिलाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स, चिकन, पनीर या और जो भी आप न्यूट्रिशनल चीजें खिला सकते हैं वो खिलाएं, ड्राई फ्रूट्स खिलाएं। बट इतनी इजीली बच्चे खाना नहीं खाते, ये भी एक फैक्ट है। बच्चे खाना, ये सारी चीजें तो बड़े नहीं खा पाते पूरे दिन में, तो बच्चे तो बहुत दूर की बात है, नहीं खा पाते। सोल्यूशन इसका ये है, हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है मनस्वी रस, जिसमें ये सारे इश्यूज आपको नहीं मिलते, माल्टोडेक्स्ट्रिन वगैरह और ये सब इसमें नहीं है। इसमें नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोसेस से होके बना हुआ और आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलाई गई हैं, ऐसा प्रोडक्ट एक बनाया गया है, जिससे आपकी जो बच्चों की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो चाहिए बॉडी में, उनको जो रिक्वायरमेंट है डे टू डे एनर्जी की, या उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, इमोशनल ग्रोथ के लिए, या कॉग्निटिव स्किल्स के लिए, मोटर स्किल्स के लिए, हर एक चीज में ये इफेक्टिव है, ये कारगर है, और इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं मिलाया गया जिससे आपका कोई भी तरह से बॉडी पे हार्म हो, नुकसान हो। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही हैं। अब मैं आपसे अगर इंडिविजुअली पूछूं कि केसर कैसी चीज है, तो ऑफ कोर्स केसर के बहुत बेनिफिट्स हैं, इलायची के अपने आप में बहुत बेनिफिट्स हैं, केवड़ा के बहुत बेनिफिट्स हैं, गुलाब जल जो इसमें डाला गया उसके अपने आप में बेनिफिट्स हैं, एलोवेरा, अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, वज, हरड़, गिलोय, पुनर्नवा, इन सबको आप अलग अलग अगर गूगल पे डालेंगे, बेनिफिट्स ऑफ केसर, बेनिफिट्स ऑफ इलायची, बेनिफिट्स ऑफ शंखपुष्पी, तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो समझ आएगा कि अगर ये अकेले ही चीजें आप कंज्यूम करने लग जाएं या बच्चों को देने लग जाएं तो वैसे ही उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और ये सारी चीजें मिला के हमने एक ऐसी ड्रिंक बनाई है जो अ, ये वाले साइड इफेक्ट जो बाकी मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से होते हैं वो नहीं होते, और इनके जो अपने आप में जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स और न्यूट्रिशनल वैल्यूज होनी चाहिए वो बच्चों को मिल जाती हैं। अब आप जानना चाहेंगे इनकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो आपको बहुत सिंपल है, केसर की न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करनी हो गूगल पर डालें, आपको मिल जाएगी। इलायची की डालें, केवड़ा की। इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने प्रोडक्ट बनाए हैं अपने कि आप किसी को भी कहीं भी चेक कर सकते हैं, और किसी भी तरह का आपको इसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिससे कोई नुकसान हो रहा हो।
तो नो हार्मफुल, नॉट हार्मफुल एट ऑल, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, स्वीटनर्स, शुगर नहीं डाला है, एमल्सिफायर्स नहीं है, कलर नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आर्टिफिशियल हो, सब कुछ नेचुरल, सब कुछ नेचुरली मेड, नेचुरली प्रोक्योर्ड, नेचुरली डिराइव्ड। ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट विदाउट एनी साइड इफेक्ट किसी भी बच्चे को दिया जा सकता है। आपकी मेमोरी रिटेंशन पावर बढ़ाएगा, बच्चों के कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करेगा, मेंटल अलर्टनेस, इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा, फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स स्टैमिना, हाइट, इन सारी चीज़ों में। एंड इनके साथ साथ जो मैंने बताया, इमोशनल कनेक्ट उनका स्ट्रांग होगा, इमोशनल डेवलपमेंट बेटर होगी, उनका कॉग्निटिव स्किल्स, मोटरी स्किल्स एंड जो भी चीज़ें ग्रोइंग स्टेज में बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है वो सारी ये फुलफिल करता है। इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। अब डोजेज क्या है, 2 साल से ऊपर किसी को भी दे सकते हैं। 15 ml सुबह, 15 ml शाम को। तो ये टेंशन नहीं है कि दूध का गिलास पूरा खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा। 15 ml तो एक चम्मच में डाल के पिलाया जा सकता है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये पूरा कंज्यूम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये था अबाउट मनस्वी। और आप ये प्रोडक्ट ले ना लें, बट बाकी सारे जो खराब प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं वो अवेयरनेस प्लीज मार्केट में दें, या अपने आसपास लोगों को दें कि वो नहीं करें। मैंने यहाँ का आपको फॉर्मूला समझा दिया है। 1 ग्राम चीनी में 4 कैलोरी होती हैं, तो आप खुद अब किसी भी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं कि उसमें कितनी कैलोरी आपको उससे मिल रही है। ये अगर आप फॉलो कर लें और इसको समझ लें तो शायद आप बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स यूज करने से बच जाए। चलिए, ये था मनस्वी का। अब नेक्स्ट आते हैं स्पाइरुलिना, नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना इज अ टाइप ऑफ एल्गे दैट ग्रोज इन फ्रेश और सॉल्ट वाटर। एक तरह का एल्गे है। एल्गे मतलब मान लेते हैं कि काई और घास, या फिर जो काई जैसी होती है, समुद्र में मिलती है, पानी में मिलती है। स्पाइरुलिना इज अमंग वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट्स। मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में लोगों ने, साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, या फूड स्पेशलिस्ट ने, न्यूट्रिशनिस्ट, या जो भी डाइटिशियंस हैं, सब ने ये एक्सेप्ट किया है कि स्पाइरुलिना, या सारे लोग इसको रिकमेंड करते हैं कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सप्लीमेंट है, क्योंकि ये प्योर सोर्स ऑफ प्रोटीन। मतलब एल्गे, आप फूड चेन जो जो लोग समझते हैं शायद सारे नहीं समझ पाएंगे। फूड चेन एक ऐसी चीज है कि आप, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी में होती है, फूड चेन का मतलब है कि खाना कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है। मतलब जैसे ऐसा समझें कि प्लांट एक पेड़ है। पेड़ अगर किसी शाकाहारी जानवर, मान लेते हैं कि किसी बकरी ने पेड़ खाया और बकरी को फिर शेर खा रहा है, और तो ये एक फूड चेन का प्रोसेस हुआ। पेड़ में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो बकरी में गए, बकरी में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो शेर में गए। ये एक पूरा फूड चेन है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। फूड चेन हमारी बहुत लंबी है, छोटे से लेके ऊपर तक हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है न्यूट्रिशन। जो स्पाइरुलिना है, बेसिकली मोस्ट बेसिक न्यूट्रिएंट है, क्योंकि एल्गे, एल्गे एक मछली खाती है, फिर मछली को बड़ी मछली खाती है, फिर वो अपनी फूड चेन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो सोर्स है बेसिकली न्यूट्रिशन का, जहां से फूड चेन में न्यूट्रिशन आ रहा है, वो है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना इज, दैट इज व्हाई दे सेड इट इज अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट्स। अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो एस्टेक्स करके एक रेस हुई है। मतलब एक तरह के लोग हुए हैं, एस्टेक्स कहा जाता था उनको, प्रजाति थी लोगों की। मेक्सिको के वॉरियर्स हुआ करते थे ये। मेक्सिको जो कंट्री है, वहाँ के अपने आप में बहुत बड़े, बहुत बड़ा क्लैन हुआ करता था, वहाँ के वॉरियर्स थे। वो इसको खाया करते थे क्योंकि इससे जो उनको न्यूट्रिशनल बर्स्ट या एनर्जी का बर्स्ट मिलता था वो किसी और चीज से नहीं मिलता। नासा ने इसको एक्सेप्ट किया है कि ये इकलौती ऐसी चीज है जिसको हम, अब तो खैर और भी हैं, बट नासा ने एक्सेप्ट किया है कि ऐसी चीज है जिसको हम स्पेस में उगा सकते हैं और एस्ट्रोनॉट्स इसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये बॉडी में जो है 100% एब्जॉर्ब होता है, वेस्ट क्रिएट नहीं करता, और
100% प्रोटीन जो इसमें है उससे बॉडी को जो एनर्जी का और जो न्यूट्रिएंट्स का बर्स्ट मिलता है वो किसी और सप्लीमेंट से नहीं मिलता। रिच इन न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। प्रोटीन का तो अपने आप में बेस्ट सोर्स है ही, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स भी इससे मिलते हैं। बेनिफिट्स क्या है? 1 टीस्पून ऑफ स्पाइरुलिना, 7 ग्राम स्पाइरुलिना में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन है, मतलब ऑलमोस्ट 60%। तो स्पाइरुलिना में 60% प्रोटीन है। आप इसको ऐसे समझें कि इतना प्रोटीन तो जो जिम वाले सप्लीमेंट्स लोग लेते हैं उसमें भी नहीं होता। एक स्कूप सप्लीमेंट में भी इतना प्रोटीन नहीं मिलता, कंपैरिजन अगर करें 60% जितना एक स्पाइरुलिना के टीस्पून में मिलता है। मेन कंपोनेंट होता है स्पाइरुलिना का फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन एक कंपाउंड है जो बेसिकली आपकी बॉडी में जाके आपको प्रोटीन प्रोवाइड कराता है और वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, और बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है बॉडी के साथ। इसीलिए स्पाइरुलिना अपने आप में बहुत ज़्यादा बॉडी के साथ कंपैटिबल और बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है इन अ वे। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ब्रेन फंक्शन, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ, इम्यूनिटी, स्किन हेल्थ एंड ऑल्सो रिड्यूसेस पेन। तो बहुत सारी चीज़ों में काम करता है। ब्रेन फंक्शन बढ़ाता है, हार्ट की जो आपकी हेल्थ है उसे ठीक करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, स्किन हेल्थ, किसी तरह का पेन है उसमें भी इफेक्टिव है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। अ, जो वेट लूज या फिर ऐसे प्रोसेस में हैं जहाँ पे जिम जा रहे हैं या डाइटिंग कर रहे हैं या ऐसा कुछ प्रोसेस में हैं, उनके लिए लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फैट सेल्स की ऑक्सीडेशन जो है उसको प्रिवेंट करता है। और फैट सेल्स से होने वाली ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं जिससे बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। तो इसलिए स्पाइरुलिना आपके फैट सेल्स को जितना जल्दी हो सके बर्न करने में हेल्प करता है। कैन बी टेकन इन केस ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शन। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि बॉडी में बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। जुकाम भी अपने आप में एक एलर्जिक रिएक्शन है। तो डॉक्टर कभी कभी सिट्राजिन एक टैबलेट आती है वो प्रिस्क्राइब करता है। तो अगर ऐसा कभी डॉक्टर कर रहा है तो उसके साथ अगर आप स्पाइरुलिना लेंगे, सिट्राजिन खाने की अगर कभी आपको रिक्वायरमेंट होती है, या सिट्राजिन से सिमिलर कोई सॉल्ट की टैबलेट, स्पाइरुलिना उसके साथ ले लें तो आपके एलर्जिक रिएक्शन को ये ठीक करता है। मैंने अभी देखा था कोविड के वैक्सीन के बाद, क्योंकि उसके बहुत सारे, हर एक इंसान को अलग अलग इफेक्ट्स आए थे, तो बहुत सारे मैंने लोगों में देखा कि अभी कुछ एलर्जिक रिएक्शंस उसके बाद होने स्टार्ट हो गए। तो ऐसा अगर किसी को हो रहा है तो स्पाइरुलिना अगर लेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव होगा। एनीमिया में भी काम करता है, तो हमारे जो गाइनो केयर और हीमोप्लस प्रोडक्ट्स हैं अगर उसके साथ स्पाइरुलिना दिया जाए तो ये एनीमिया को ठीक करता है। अब ये तो इनके कॉमन यूजेस हैं। अब बट बच्चों को भी तो हमें प्रोटीन देना है। तो बच्चों को जब हम मनस्वी दे रहे हैं उसके साथ अगर हम स्पाइरुलिना दें मनस्वी के, तो मनस्वी के जो बेनिफिट्स हैं वो सारी चीजें वो तो मिलेगी, प्लस एड ऑन प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी ह्यूमन सिस्टम। प्रोटीन से ही आपके सेल्स बनेंगे, कोशिकाएं जो होती हैं, प्रोटीन से ही फिर ऑर्गन्स बनेंगे, या आपके मसल्स बनेंगे, या मेम्ब्रेन्स बनेंगे, या जो भी वेन्स हैं सब बनेंगे, बोन्स, टीथ, सब कुछ। प्रोटीन अगर बॉडी में नहीं है तो आपका कोई और प्रोसेस बॉडी का सही नहीं चल सकता। तो बच्चों को प्रोटीन इंटेक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ मनस्वी के साथ अगर स्पाइरुलिना हम देते हैं तो मनस्वी के बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं, शुगर जो एक्स्ट्रा जानी थी वो नहीं जा रही, और स्पाइरुलिना से जो प्रोटीन इंटेक होगा, जो एब्जॉर्प्शन बच्चों में ऑफकोर्स 100% होगा क्योंकि वैसे ही इतनी एक्टिव बॉडी है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव आपको जो इसके रिजल्ट्स दिखेंगे मनस्वी के वो और बेटर मिलेंगे स्पाइरुलिना के साथ। विटामिन B1, B2, B3 भी स्पाइरुलिना में अवेलेबल होते हैं। तो B2, B3 विटामिन की टैबलेट्स आजकल दी जाती हैं, तो अगर स्पाइरुलिना को रेगुलरली खा रहा है तो विटामिन बी का इशू नहीं आए। अब ये था स्पाइरुलिना की बात। तो स्पाइरुलिना बेसिकली बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। नासा इसको एक्सेप्ट करता है। हिस्टोरिकली भी प्रूवन है कि पहले के लोग इसको लिया करते थे, वॉरियर जो लोग हुआ करते थे। अभी करंटली बहुत सारे डिजीजेस में तो काम करता ही है, बट मेजरली ये है कि ये जो प्रोटीन का इंटेक स्पाइरुलिना देता है, उतना प्रोटीन इंटेक हमें, उतना एब्जॉर्प्शन वाला विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स किसी और सप्लीमेंट से नहीं मिलता।
इसीलिए स्पाइरुलिना को बच्चों को अगर दें विद मनस्वी, वो अपने आप में बहुत पोटेंट कॉम्बिनेशन होगा एंड वेरी बेनिफिशियल। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि प्रोटीन पाउडर बहुत ज्यादा कॉमन है मार्केट में। हर इंसान को पता है कि प्रोटीन पाउडर मिलते हैं। कोई जिम जाना स्टार्ट करता है तो प्रोटीन पाउडर पहले ले लेता है। वैसे भी किसी को मोटा होना है तो प्रोटीन दिया जाता है, पतला होना है तो प्रोटीन दिया जाता है। हर चीज में, हर डाइट में प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन कहीं ना कहीं आता है। अब जब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर, तो व्हाट इज आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर, और बाकी प्रोटीन पाउडर जो हैं वो क्या है, और आयुर्वेदा का प्रोटीन पाउडर का क्या मतलब है, या आयुर्वेदा का प्रोटीन पाउडर को लेके क्या टेक है। बेसिक ये है आयुर्वेदा का। आयुर्वेदा एम्फेसिस ऑन होलिस्टिक हेल्थ एंड बैलेंस। आयुर्वेदा का जो एम्फेसिस होता है, आयुर्वेदा एम्फेसाइजेस ऑन होलिस्टिक हेल्थ एंड बैलेंस। इसका मतलब है कि आपकी ओवरऑल वेलबींग सही होनी चाहिए, इस पे ही आयुर्वेदा काम करता है। चाहे वो कोई भी आप आयुर्वेदा की मेडिसिन लें, फॉर्मुलेशन लें, सप्लीमेंट लें, कुछ भी। In Ayurveda, importance is well recognized but approached differently compared to modern nutrition. जो इम्पोर्टेंस है प्रोटीन पाउडर की, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा आयुर्वेदा में माना जाता है। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। बट जो मॉडर्न साइंस है या मॉडर्न न्यूट्रिशन की जो बातें हैं, या उनके जो मान्यता है प्रोटीन पाउडर की, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है आयुर्वेदा का अप्रोच प्रोटीन पाउडर के लिए। मॉडर्न साइंस कहता है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, उनको हम आइसोलेट करें और फिर हम बॉडी में डालें। तो जैसे प्रोटीन की जब हम बात करते हैं, तो प्रोटीन पाउडर जो मार्केट में मिलते हैं उसमें क्या है कि प्रोटीन पाउडर में सिर्फ प्रोटीन आपको आइसोलेट करके दे दिया जाता है, और वो फिर आपको बॉडी में दिया जाता है। वो आर्टिफिशियल प्रोटीन किसी तरह उसमें वो डालते हैं प्रोटीन पाउडर में। आपके जो भी पाउडर है, बेस उसमें जो मैंने पहले बताया, माल्टोडेक्स्ट्रिन, वो वाला बेस उसमें डाल के प्रोटीन ऐड किया जाता है, आर्टिफिशियली मेड प्रोटीन। और प्रोटीन बॉडी में फिर आपको दिया जाता है। तो फिर वो लिख देते हैं कि हमारे एक स्कूप में 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 20 ग्राम, जो भी। ये उनका मानना है। आयुर्वेदा का ये कहना है कि ये हम जो फोकस करते हैं वो बैलेंस्ड डाइट पे करते हैं। मॉडर्न साइंस हैज इन्वेंटेड अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम द ओरिजिनल फूड मैट्रिक्स। इसको ऐसे समझें, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक इंग्रेडिएंट, जैसे पनीर है। अब पनीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन भी है, सब कुछ है। तो पनीर में से अगर सिर्फ प्रोटीन निकाल लें और बोलें कि नहीं हमें सिर्फ प्रोटीन चाहिए, बाकी सारी चीजें नहीं चाहिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नेचुरली अकरिंग जो है एक किसी भी चीज में, किसी भी फूड में, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही चीज मिल रही है, सब कुछ ही मिलता है। हर एक चीज में, किसी चीज में कोई एक क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मिलेगा तो सब कुछ जनरली। कोई भी जड़ी बूटी उठाएं, कोई भी आप खाना जो जनरली खा रहे हैं, जैसे कोई भी दाल उठा लें, दाल में भी आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा, बट और भी चीजें मिलेंगी। कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, फैट्स भी मिलेंगे, आपको कैल्शियम भी मिलेगा, आपको प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेंगे। आप कोई सब्जी उठाएं, जैसे पालक की सब्जी है, पालक में आयरन कंटेंट ज्यादा होगा, बट सिर्फ आयरन नहीं होगा, उसमें आपको विटामिन भी मिलेंगे, प्रोटीन भी मिलेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है कुछ मिल जाए। ऐसे ही किसी और चीज में, कोई भी फॉर दैट मैटर, जैसे अश्वगंधा की बात करें, अश्वगंधा बहुत कॉमन है। तो अश्वगंधा में आपको सारी चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि अश्वगंधा से सिर्फ हमें कैल्शियम मिल जाएगा या फिर सिर्फ हमें विटामिन मिल जाएंगे या सिर्फ प्रोटीन। तो नेचुरली अगर हम अप्रोच करें इसको, जो आयुर्वेदा कहता है, नेचुरल अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, नेचुरली अकरिंग, जो आइसोलेटेड फॉर्म में आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दे। बट मॉडर्न साइंस का ये कहना है कि हम आइसोलेटेड फॉर्म में ही बॉडी में डालना चाहते हैं, विच इज अगेंस्ट द फूड मैट्रिक्स। जो फूड मैट्रिक्स है, दुनिया का जो बायोलॉजी है, जो जो बायोलॉजी है, जो बायोलॉजिकली चीजें हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या पिछले 5,000 साल से आयुर्वेदा के जो साइंस है,
उसके ये अगेंस्ट है। आयुर्वेदा ऐसा रिकमेंड नहीं करता, ना आयुर्वेदा इस पे बिलीव करता है। आयुर्वेदा कहता है कि आइसोलेटेड फॉर्म में जब आप बॉडी में डालते हैं तो फूड का जो होल एनर्जी लेवल है वो आप कम कर रहे हैं, और आप एक्चुअली जो बॉडी को न्यूट्रिशनल वैल्यू देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। आप उसे एक चीज देने के बाद बाकी सब हटा देते हैं। तो जो बॉडी को करना चाहिए, मतलब उस फूड को जो बॉडी के लिए करना चाहिए वो नहीं कर पाता। अब आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर बेसिकली क्या है? आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर्स ऑफर्स अ होलिस्टिक अप्रोच, ये हमने पहले भी समझा। बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द प्रोटीन, बट अबाउट नरिशिंग योर बॉडी इन अ बैलेंस्ड एंड होलिस्टिक मैनर। तो प्रोटीन की सिर्फ बात नहीं है यहाँ पे, प्रोटीन तो दिया ही जा रहा है, प्रोटीन तो मिल ही रहा है क्योंकि जो चीजें हैं उसमें प्रोटीन है। बट उसके साथ जो और आपकी बॉडी में बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे हैं, बैलेंस्ड डाइट दी जा रही है और पूरा होलिस्टिक अप्रोच बॉडी को मिल रहा है, वो आपको मॉडर्न प्रोटीन पाउडर्स में नहीं मिलता, जो आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर्स में होता है। आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर्स कंटेन हर्ब्स एंड इंग्रेडिएंट्स दैट सपोर्ट ओवरऑल वेलबींग। तो आप देखेंगे कि जो आप प्रोटीन पाउडर आयुर्वेदा का यूज करेंगे उसमें इतनी सारी हर्ब्स होंगी, कभी भी देखेंगे उसके पीछे देखेंगे लिखा होगा बहुत सारी हर्ब्स मिलेंगी। इतनी हर्ब्स होंगी जिनका अपने आप में इंडिविजुअली बहुत सारे फंक्शंस हैं, और वो जनरली आपको प्रोटीन पाउडर से, हम क्योंकि प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो प्रोटीन इनटेक तो मिलेगा, बट बाकी और चीज में कहीं आपको वो इशू ना करे, वो हम आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर से इंश्योर करते हैं। अब मार्केट में आप देखें, मार्केट इज फिल्ड विद आर्टिफिशियल आइसोलेटेड प्रोटीन। जब मैं आइसोलेटेड की बात कर रहा हूं तो अब आपको समझ आएगा। आप देखें हर एक बॉक्स पे आइसोलेट 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 ये सब लिखा है। आइसोप्योर आइसोलेट आइसोप्योर ये सब मार्केट में चलता है। आइसोलेट का मतलब ये है कि इसमें और कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ प्रोटीन तो आपको दे देंगे। अब इससे होता क्या है, जब आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो जो ऐसे प्रोटीन पाउडर जो बॉक्स में इतने बड़े बड़े बॉक्सेस में आते हैं या जिम जा रहे हैं, आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तो किडनी पे बहुत इफेक्ट करता है, लीवर पे बहुत इफेक्ट करता है, प्लस डाइजेशन खराब करता है। क्योंकि जब इतना ज्यादा सिर्फ प्रोटीन ही बॉडी में जा रहा है, कुछ और नहीं जा रहा, जिससे बाकी सारे डाइजेशन या बाकी सारे प्रोसेसेस भी तो चल रहे हैं। और जब इतना ज्यादा हम कोई चीज डाल रहे हैं तो एक तो बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत करेगी उसको ब्रेक डाउन करने में। वो ब्रेक डाउन करने के लिए जो आपकी मशीनरी काम करेगी, उससे एक तो आपकी किडनीज डैमेज होती हैं, फिर लीवर डैमेज होता है, और उसके बाद जो आपका डाइजेशन प्रोसेस खराब होता है वो होता है। तो आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। और सबसे पहले तो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन होगा, उसके बाद लॉन्ग टर्म में आपकी जो डैमेज हो रहा है वो डैमेज हो जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि जो जिम जाते हैं लोग, उनके साथ इम्पोटेंसी का इशू हो जाता है, या फिर उनकी किडनीज खराब हो जाती है। ये बहुत कॉमन है, गूगल पे आप डालेंगे साइड इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोटीन, इतने सारे आ जाएंगे। आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर के क्या बेनिफिट हैं? पहले तो होलिस्टिक नरिशमेंट। अनलाइक कन्वेंशनल प्रोटीन पाउडर्स दे फोकस ओनली ऑन मसल गेन, आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर एम्स टू बैलेंस द बॉडीज दोषास। तो वात पित्त कफ तीन चीजों पे काम करता है आयुर्वेद। तो ये आपके वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए इफेक्टिव होता है। जब वो बैलेंस्ड बॉडी होगी तभी आपकी बॉडी बेस्ट फंक्शन कर पाएगी। सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए नहीं होते आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर्स, बल्कि ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग को एनहांस करने के लिए होते हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ, आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर्स में इतने सारे हर्ब्स और इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि आज सबसे पहले जो आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर्स करते हैं कि आपके डाइजेशन खराब करते हैं या आपके डाइजेशन को साथ साथ ठीक भी रखते हैं। आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर्स, ब्लोटिंग नहीं होती, डिस्कम्फर्ट नहीं होता, और इतने सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जब जाते हैं साथ में, तो अलग अलग न्यूट्रिएंट का अलग अलग फंक्शन है, वो बैलेंस डाइट मिलती है। तो ना किडनी पे ऐसा कोई बहुत ज्यादा लोड आता है, ना लीवर पे आता है, ना डाइजेशन में कोई इशू आता। अडेप्टोजेनिक बेनिफिट्स, अडेप्टोजेनिक बेनिफिट्स का मतलब है कि जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज पे जब आप स्ट्रेस डालते हैं, जैसे जब हम प्रोटीन पाउडर लेते हैं और हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस आता है, आपके मसल्स पे स्ट्रेस आता है। उस स्ट्रेस से रिकवर करने के लिए आपकी बॉडी के पास कोई और चीज नहीं है, सिर्फ रेस्ट ही है। आप रेस्ट
करेंगे तो उसके बाद भी जो जिम जाते हैं, आपने देखा होगा जिम सोरनेस एक वर्ड होता है, वो हमेशा उनको थकान ही रहती है जो रेगुलरली जिम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोटीन पाउडर्स या ऐसे सप्लीमेंट जो ले रहे हैं वो सिर्फ उतने ही उनको हेल्प कर रहे हैं कि उनकी मसल बिल्डिंग कर सके। उससे ज्यादा उनकी बॉडी की होलिस्टिक वेलबींग, होलिस्टिक अप्रोच पे कोई काम नहीं कर रहा। तो इससे क्या होता है, आयुर्वेदिक बेनिफिट जो है, आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर का जो बेनिफिट है कि जब आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें तो इफेक्टिव है ही, प्लस आपके बाद जो मसल को जो सोरनेस है उसके रिलैक्सेशन, और आपकी बॉडी की जो डाइजेशन की रिलैक्सेशन, या फिर आपकी स्ट्रेस की रिलैक्सेशन, या फिर मेंटल स्ट्रेस भी, ऑफ कोर्स फिजिकल स्ट्रेस जब होता है तो बॉडी में मेंटल स्ट्रेस भी आता है, हर एक चीज पे ये इफेक्टिव होता है। इसीलिए जो हर्ब्स डाली जाती हैं वो हर एक चीज को इफेक्ट करती हैं। अब आप देखेंगे अब क्या हो रहा है, मार्केट में इतने सारे एड्स आ रहे हैं, जिम वाले जो लोग हैं जो रेगुलर जिम कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स, अश्वगंधा को प्रमोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अश्वगंधा लो क्योंकि ये इफेक्टिव है। शिलाजीत को प्रमोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं शिलाजीत लो क्योंकि इफेक्टिव है। ये सारी चीजें तो हम ऑलरेडी अपने प्रोटीन पाउडर्स में डालते ही हैं आयुर्वेदा में, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये चीजें नहीं जाएंगी बॉडी में तो आपको खाली प्रोटीन से कुछ होगा नहीं, उससे सिर्फ स्ट्रेस बिल्ड होगा, मसल्स तो दिखेंगे बट बॉडी में जो और स्ट्रेस आ जाएगा वो बॉडी को खराब करेगा। नेचुरल एंड क्लीन, इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव एज सच नहीं डाले जाते, या कोई भी एडिटिव्स नहीं है, आर्टिफिशियल कोई सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो बॉडी को क्लीन रखते हैं, और कुछ ऐसा नहीं बॉडी में हार्मफुल डाला जाता जिससे किसी भी ऑर्गन पे या किसी चीज पे इफेक्ट पड़े। तो ये बेनिफिट्स हैं, 100% नेचुरल, नो आर्टिफिशियल प्रोटीन, मेड यूजिंग मल्टीपल हर्ब्स, provides protein to the body along with other nutrients, holistic solution to body nutrition everyone। तो आपकी बॉडी को प्रोटीन के अलावा जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी मिलते हैं, कुछ आर्टिफिशियल बॉडी में नहीं जाता, और कोई भी किसी भी एज में इसको ले सकता है, कोई ऐसा इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सब ले सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर्स आर मच बेटर देन आर्टिफिशियल या कन्वेंशनल प्रोटीन पाउडर्स जो मार्केट में मिल रहे हैं। तो अगर आप आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर्स अभी तक नहीं ले रहे हैं तो आप लेना स्टार्ट करें। इनके इंग्रेडिएंट्स भी आप देखेंगे, जो हमारे प्रोटीन पाउडर्स हैं, आप पीछे उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ इसमें आर्टिफिशियल नहीं है। प्रोटीन के सोर्सेज जो हैं वो भी नेचुरल हैं, हमने कुछ सिंथेटिक इसमें नहीं डाला है। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट। अच्छा, इससे पहले ये वाले प्रोटीन पाउडर्स आप बच्चों को भी दे सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बच्चों को हार्म करेगा। तो मनस्वी के साथ अगर स्पाइरुलिना प्लस प्रोटीन पाउडर भी दिया जा रहा है, तो अगर कहीं कमी रह जाए बच्चों में तो ऑफ कोर्स ये 100% पूरी करेंगे। जोइकैल, आयुर्वेदिक सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। आयरन और कैल्शियम की बहुत सारी मार्केट में चीजें मिलती ही हैं। जोइकैल में ऐसा क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें एक है मुक्ता शुक्ति भस्म। मुक्ता शुक्ति भस्म होती है आयुर्वेदिक मेडिसिन मेड फ्रॉम पर्ल ऑयस्टर शेल्स। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, मोती जिस ऑयस्टर में मिलता है, उस ऑयस्टर के जो शेल होता है, उसकी जो कवरिंग होती है, उसको पीस के बनाई जाती है ये भस्म। तो उसमें इतना ज्यादा कैल्शियम होता है, क्योंकि मोती जो है वो बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम है। जो मोती है वो कैल्शियम जब इकट्ठा होता रहता है और वो सॉलिड हो जाता है तो वो मोती बन जाता है। तो क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट में है, जिस खोल में है, उसमें कैल्शियम इतना रिच है, उसी को पीस के कैल्शियम की ये भस्म बनाई, मुक्ता शुक्ति भस्म बनाई जाती है, जो बहुत ज्यादा रिच होती है कैल्शियम। ये आयुर्वेद की मेडिसिन है एक तरह से, और बहुत सालों से आयुर्वेद में प्रिस्क्राइब की जा रही है हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, क्योंकि ये इफेक्टिव इतना ज्यादा है। फिर लोह भस्म। आयरन जो है, लोहा जो है, बेसिकली लोहे को बहुत ज्यादा फाइन करके, ग्राइंड करके, उसके माइक्रो फाइन पार्टिकल जो बिल्कुल पाउडर जैसे हो जाएं, उनको यूज करके भस्म बनाई जाती है। इसकी वजह से इसके जो आयरन है कंटेंट इसका, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। मंडूर भस्म, आयरन रस्ट, जो जंक लग जाता है जो आयरन में, जंक जो होता है आयरन का, उससे ये भस्म बनाई जाती है। ये भी अपने आप में आयरन में बहुत ज्यादा रिच होती है, बहुत ज्यादा आयरन इसमें मिला जाता है। फिर एक है स्वर्ण माक्षिक भस्म। कॉपर, आयरन और सल्फर, तीन चीजों को मिला के हम ये भस्म बनाते हैं। ये जो भस्म है ये कोई नई इन्वेंशन नहीं है,
5,000 साल से भस्म आयुर्वेद में है। और क्योंकि नेचुरल मेटल्स जो हैं उन्हीं से उनको बॉडी में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। अब आप लोहे को तो नहीं खा सकते, बट उसको बॉडी में अगर डाल दिया जाए तो आयरन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो उसका प्रोसेस बनाया गया आयुर्वेद में, जिसको भस्म कहते हैं। तो ये भस्म जब बनाई जाती है और इन भस्म को जब आप कंज्यूम करें, उसको टैबलेट फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, तो बॉडी में जो वैल्यू जा रही है वो इतनी ज्यादा है कि वो आर्टिफिशियली नहीं मिल सकती। फिर एक लास्ट है गोधंती भस्म, जिप्सम। जिप्सम एक तरह का मिनरल है। जिप्सम को पीस के, जिस जिप्सम से ये वाली गोदंती भस्म बनाई जाती है, और उसमें कैल्शियम इतना ज्यादा होता है कि आर्टिफिशियली किसी और चीज में इतना कैल्शियम नहीं होता। तो ये सारी भस्म जो आयुर्वेद की इतनी पुरानी क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं, इन सबको मिला के हमने हमारा प्रोडक्ट बनाया है जोई कैल। तो जोई कैल, दैट इज वाई वी से कोई आर्टिफिशियल कैल्शियम या आयरन नहीं है, 100% नेचुरल है। और 5,000 साल पुरानी जो रेसिपीज हैं उनसे ये वाली रेसिपीज की जो फॉर्मुलेशन है वो बनाई गई है। किडनी और लीवर पे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये प्रूवन है। और किसी से कोई भी इसको ले सकता है, कैन बी टेकन बाय एनीवन। तो आयरन और कैल्शियम की जिनमें कमी है उनके लिए तो डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए ये प्रोडक्ट। और बच्चों को भी साथ में दिया जा सकता है, क्योंकि बच्चों की जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, डेवलपमेंट वाली स्टेज है, उसमें उनको एक तो एनेमिक बहुत होते हैं बच्चे। आप देखेंगे पीले से पड़े रहते हैं, खून कम होता है बच्चों में। और दूसरा, हड्डियां क्योंकि डेवलप हो रही होती हैं, ग्रो हो रही होती हैं, दूध के दांत टूट रहे होते हैं, नए आ रहे होते हैं, उस टाइम पे कैल्शियम बहुत ज्यादा चाहिए। तो मार्केट में अवेलेबल कैल्शियम वाली जो आर्टिफिशियल चीज़ों से है तो बहुत अच्छा है कि हम ऐसी चीज़ बच्चों को दें जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस से डाली गई हैं। मतलब आप सोचें कि बच्चे अगर लोहा खाने लग जाएं तो कितने एनर्जेटिक हो जाएंगे। पर लोहा तो नहीं खा सकते, बट हम लोहा भस्म तो दे सकते हैं। बच्चे मक्का ऑयस्टर अगर खाने लग जाएं रेगुलरली तो उससे कितना ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा। बट ऑयस्टर तो नहीं खा सकते, हर कोई तो सी फूड नहीं खाता। बट उससे डराइव्ड अगर हम कोई भस्म उनको दे दें डायरेक्ट, तो कितना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। सिमिलरली आप जिप्सम नहीं खा सकते, सिमिलरली आप रस्टेड आयरन नहीं खा सकते। तो ये सारी चीजें जब हम नहीं ले सकते, तो उससे जो डिराइव्ड भस्म है और उनको मिला के जो ये एक प्रोडक्ट बनाया गया है, ये अगर हम रेगुलरली बच्चों को दें तो उनको बोन्स, टीथ, किसी तरह का और एनीमिया ये कभी नहीं हो सकता। तो ये चार प्रोडक्ट, जोइकैल, मनस्वी, स्पाइरुलिना और हमने एक और की बात करी, जोइकैल, मनस्वी, स्पाइरुलिना एंड प्रोटीन पाउडर, ये चार प्रोडक्ट्स अगर हम बच्चों को दें तो मुझे नहीं लगता कि आपके बच्चों को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी होने वाली है। एक आधी रोटी अगर बच्चा कम भी खा लेगा फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि इनसे इतने ज्यादा आपको न्यूट्रिशनल वैल्यूज बच्चों को दे दी जाएंगी कि किसी भी चीज में, मतलब फिजिकली या मेंटल, किसी भी कंपटीशन में वो पीछे नहीं रहेंगे। सो आई होप आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन, कुछ चीजें मिली हों आज, और आप इस पे काम करें, इसको एक्सेप्ट करें, बाकी जितना ज्यादा हो सके इसको स्प्रेड करें। चलिए, थैंक यू सो मच। अनिकेत जी, ओवर टू यू। थैंक यू। सर थैंक यू सो मच सर। और आज तो शायद मुझे लगता है चाइल्ड हेल्थ के ऊपर इतनी शानदार सेशन हमारा हुआ है, और इसके लिए एक बार पहले तो अदीब सर का एक बार जोरदार तालियां के थैंक यू सर, साथ में थैंक यू। स्वागत होना चाहिए। एक बार सर का थैंक यू जरूर होना चाहिए। और सर कुछ सवाल थे हमारे टीम के, अभी सब लोग को तो हम लोग नहीं ले सकते, बट मैं उनके और से कुछ सवाल आपसे बस पूछना चाहता हूँ, जो अगर आप क्लियर कर देंगे तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। जी बताएं सर। कुछ सवाल ऐसे हैं सर कि एक किस उम्र से, मतलब अगर कोई बच्चा है तो हम किस उम्र से हमारा मनस्वी रस हो गया, प्रोटीन पाउडर, स्पिरुलिना, जोइकल, ये किस उम्र से देना चाहिए? 2-3 साल की बाद दे सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 3 साल के बाद में जितने भी है जी जी उनको हम दे सकते हैं। जी। और अगर कोई बेबी होने से पहले कोई प्रेग्नेंट है तो क्या उनको हम दे सकते हैं इनमें से कोई प्रोडक्ट? प्रेगनेंसी में सर देखिए, मैं प्रेगनेंसी में कोई भी प्रोडक्ट हमारा रेकमेंड नहीं करता। क्योंकि जी। प्रेगनेंसी में इसलिए नहीं करते, ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट या कुछ चीज, कोई इशू होगा। बट प्रेगनेंसी में ना इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और इतने सारी मेडिकेशन चल रही होती हैं, किसी वजह से कुछ हो जाए तो हम उसमें नहीं पड़ना चाहते। तो प्रेगनेंसी में अवॉइड करें किसी को भी कुछ भी दें।
और सर इसके डोजेस अगर हम मनस्वी की बात करें तो हमने बच्चों को, अगर मुझे 3 साल के बच्चे से या 2 साल के बच्चे को ऊपर देना तो कितने डोजेस हमने देना चाहिए उनको? देखिए 2 साल से ऊपर मुझे लगता है कि 10 ml काफी होगा। 10 ml सुबह, जी। 10 ml शाम को, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 15 ml सुबह, 15 ml शाम को। कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई ऐसे इशू नहीं है डोजेज में। बहुत ज्यादा ना दें, सर। मतलब 15 ml से ज्यादा ना जाएं, क्योंकि क्या है कि नेचुरल चीजें हैं तो पेट खराब हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जी। और सर प्रोटीन पाउडर, स्पिरुलिना और जोइकैल, इसको हम लोग कितने डोजेस दे सकते हैं? देखिए स्पाइरुलिना और जोई कैल बच्चों को दें तो एक टैबलेट एक दिन में काफी है। उससे ज्यादा देने की अभी जरूरत नहीं है, 5 साल से कम में। उससे ऊपर एक सुबह एक शाम दे सकते हैं। और प्रोटीन पाउडर तो 1 चम्मच सुबह शाम पिला सकते हैं, दूध में डाल के या फिर पानी में डाल के, जैसे भी ठीक लगे, दोनों में ठीक है। सर। जी। सो थैंक यू सो मच सर। हमारे बहुत सारे जो सवाल थे, शायद बहुत सारे हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं उनके क्लियर हो चुके होंगे। और आज का सेशन सच में शानदार था, बट कुछ चीजें हैं जो दोस्तों हमने डिस्कस जरूर करना चाहिए। मैंने देखा है कि ज्यादातर टाइम कोई ऐसे होते हैं कि कुछ एसोसिएट्स, कुछ हमारे योद्धा ऐसे हैं, कुछ टीम हमारी ऐसी है जो सिर्फ बिजनेस को प्रमोट करती है, और कुछ ऐसे हैं हमारे एसोसिएट जो ज्यादातर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। बट ये चीज मैं आपको आज जूम मीटिंग के माध्यम से, जो इतना शानदार सा हमारा चाइल्ड हेल्थ के ऊपर ये सेशन हुआ है, चारों प्रोडक्ट के ऊपर, तो हमने ये दोनों का कॉम्बिनेशन करना चाहिए कि हमारे लिए प्रोडक्ट जितना वैल्यूएबल है उतना ही वैल्यूएबल हमारे लिए बिजनेस भी है। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम सही करें कि हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए और जो जितने इश्यूज हमको आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, जितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे हमने प्रोडक्ट्स में डाली हुई है उसका यूज करते हुए अपने बिजनेस की ग्रोथ कैसे करें, मुझे लगता है इस पे हमने फोकस देना चाहिए। और शायद आज का सेशन इसी के ऊपर था। एक शानदार सा सेशन आज हुआ है जो हमने चारों प्रोडक्ट डिस्कस किया है। मनस्वी रस हो गया, प्रोटीन पाउडर है, जोइकैल, एंड उसके साथ में स्पिरुलिना। तो मैं आज आपको सब लोगों को ये बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आते हैं, या लोग हमको सवाल पूछते हैं जब हम प्लान दिखाते हैं तो, कि सर क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है? तो मुझे लगता है कि आज इस सवाल का जवाब भी क्लियर हो गया होगा कि कोई नेचुरल चीजों के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, जो आर्टिफिशियल चीजें होती है उसके साइड इफेक्ट होते हैं। और हमेशा हम लोग इसी बात के ऊपर डिस्कस करते हैं कि एक ही फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिए कि जितनी चीजें इंसान खुद बनाता है बस वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, बट जितनी चीजें जब नेचर ने और गॉड ने बनाई है वो हर चीज हमारे लिए सबसे बेहतर है। और जोई वेलनेस ये हमेशा नेचुरल चीजों के ऊपर काम करता है, और हमेशा इस बात के ऊपर तो आज हमको अवार्ड भी मिला हुआ है। आज जोई वेलनेस को मुझे बताते हुए उन नए लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम बेस्ट हर्बल एंड आयुर्वेदिक कैटेगरी में डायरेक्ट सेलिंग की नंबर 1 कंपनी है। और इसका अवार्ड भी हमको अभी कुछ दिन पहले 20 तारीख को मिला है। तो इसके लिए तो जोई वेलनेस के लिए भी जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। हम्म। तो गारंटी है कि दोस्तों हम नेचुरल चीजें बना रहे हैं, और इतनी ही नेचुरल चीजें हम लोग और बेहतर आपके लिए लेके आते रहेंगे। और अदीप सर, मैं आपका बिल्कुल थैंक यू करना चाहता हूँ पूरे एंटायर टीम के माध्यम से कि आपने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक को इतने सहज तरीके से बताया है हमारी एंटायर टीम को, कि आज नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति जो बहुत सारे गाँव में बैठे हुए हैं या कोई एकदम छोटे जगह पे बैठे हुए हैं, सारे प्रोडक्ट्स को लेके अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि विटामिन एम जो मनी है उसके ऊपर भी फोकस, ये सारे विटामिन का यूज करते हुए हम विटामिन एम की तरफ कैसे जाए इसके ऊपर हमें जरूर फोकस देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। और थैंक यू अदीप सर, आपने आज हमको समय दिया। हमारे इंटायर टीम को भी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, हमारे जोई वेलनेस की जितनी टीम है जिन्होंने आज ये सब पार्टिसिपेशन हमारा किया है, हमारे जितने बिजनेस पार्टनर्स हैं मैं उनका भी थैंक यू करना चाहता हूँ। और अदीप सर की परमिशन से इस सेशन को हम यही समाप्त करेंगे, और हम दोबारा मिलेंगे नए प्रोडक्ट्स के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू दोस्तों। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय।